समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठती रही है और आज ये बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग ब्रिटिश काल से चली आ रही है। इतिहास गवाह है कि आजादी की सबसे बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की मौजूदगी दर्ज हुई। एक और पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बना, तो वहीं हिंदू बहुत होने के बावजूद भारत ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। कहते हैं कांग्रेस के अंदर ही तमाम नेता हिंदू राष्ट्र की चाहत रखते थे। इसके उलट नेहरू नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की राह पर भारत चले। कहा तो यह भी जाता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए नेहरू को अपनी ही सरकार में विरोध इस कदर झेलना पड़ा कि नौबत उनके इस्तीफे देने तक पहुंच गई। नेहरू की सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के चक्कर में भारत कभी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया और आज ही मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश के साधु संतों की तरफ से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद की गई है। फिलहाल हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सुर्खियों में आ गए। जगन्नाथ की धरती पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इस बार न सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू सेना खड़ी करने की बात कही, बल्कि ईसा मसीह पर भी विवादित बयान दिया है। भारत की 11% आबादी ईसाइयों की है। ऐसे में ईसा मसीह को लेकर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने ईसा मसीह को हिंदू बताया है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है, ईसा मसीह हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह के वैष्णव तिलक लगाए हुए प्रतिमा भी है। हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास भारत में रहे। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में और 3 वर्षों तक 10 वर्षों की अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकराचार्य से संपर्क उनका था और वैष्णव थे, सिद्धांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ हो रहा हो गलत बात है। यमुनों की बात मैंने पहले कह दी। विश्वामित्र जी के सैनिकों को खदेड़ने के लिए नंदिनी श्री विग्रह से जो सैनिक उत्पन्न हुए, वो रक्षक उन्हीं का नाम वाल्मीकि रामायण में यवन है। जो अपने को मुसलमान कहकर सोच रहे, अगर वो सचमुच में यवन की परंपरा में है तो वो रक्षक। भले ही स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की अपनी थ्योरी ईसा मसीह को हिंदू बताती हो, लेकिन ईसाई समुदाय को उनके इस बयान से आपत्ति है। इसी तरह अपने विवादित बयानों के चलते निश्चलानंद सरस्वती विवादों में आ जाते हैं। बहरहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर हिंदू सेना पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ी बात कही। आरक्षण के मुद्दे पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि आरक्षण के नाम पर हिंदुओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। कोई वस्तु या व्यक्ति बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है, कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इतना ही नहीं, जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, उन्हें भी आईना दिखाते हुए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है, आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए वे भी हिंदू हैं। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, ये भी बड़ी बहस का विषय है। इससे जुड़े सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि आदिवासी पेड़ पौधों, नदी और पर्वतों यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। इन्हें किसने बनाया? जाहिर है ईश्वर ने। तो जो लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं वे हिंदू कैसे नहीं होंगे? सभी आदिवासी हिंदू ही हैं। अब बात अगर हिंदू राष्ट्र की करें तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती इस बात का दावा कर रहे हैं कि हिंदू सेना तैयार करके हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य 1.5 साल में ही हासिल कर लिया जाएगा। हालांकि उनके इस दावे में या फिर भविष्यवाणी में कितनी हकीकत नजर आती है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। साथियों, जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो उसका असर सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि कई गुना ज्यादा होता है। यहाँ एक और एक मिलकर 2 नहीं, बल्कि एक के बगल में एक 11 की शक्ति धारण कर लेते हैं। गुजरात में
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी इसका एक उदाहरण है। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले गुजरात में नए रेल रूटों के लिए मुझे केंद्र सरकार के पास बार बार जाना पड़ता था। लेकिन तब बाकी क्षेत्रों की तरह ही रेलवे के संबंध में भी गुजरात के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। डबल इंजन की सरकार बने रहने से गुजरात में काम की रफ्तार तो तेज हुई है, उसका विस्तार करने की ताकत भी तेज हुई। 2009 से 2014 के बीच 125 किलोमीटर से भी कम रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ था। 2009 से 14 125 किलोमीटर से कम, जबकि 2014 और 2022 के बीच 550 से ज्यादा किलोमीटर रेलवे लाइन का डबलिंग दोहरीकरण ये गुजरात में हुआ है। इसी तरह गुजरात में 2009 से 2014 के बीच करीब 60 किलोमीटर ट्रैक का ही बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 से 2022 के बीच 1700 किलोमीटर से अधिक ट्रैक का बिजलीकरण किया जा चुका है। यानी डबल इंजन की सरकार ने पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। और साथियों, हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया है। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। यहां गांधीनगर स्टेशन कितना आधुनिक और भव्य है, ये आप देख ही रहे हैं। अब अहमदाबाद स्टेशन को भी ऐसे ही विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में सूरत, उधना, साबरमती, सोमनाथ और न्यू भूज जैसे स्टेशन भी आधुनिक अवतार के सामने नए रूप में आने लगे हैं। अब तो गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा भी शुरू हो गई है। इस रूट पर सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन सेवा शुरू होने से देश का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर बन गया है। ये उपलब्धि डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हो पाई है।